प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कल सर्वम आवर्त्य तिष्ठति को समझा रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि इष्ठा गति निवृत्तहु। तिष्ठति का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का चलन हलन ना हो। कल गतौ धातु भी है, कलति भी होता है संस्कृत में। जो अपनी जगह से बिल्कुल चले ही नहीं उसको बोलते हैं तिष्ठति। परमात्मा यह तिष्ठति अर्थात समाधि में प्रवेश नहीं करता और विक्षेप से भागता नहीं। यह अंतर्देश में प्रवेश नहीं करता और बहिर्देश से भागता नहीं। सर्वम माने बहि अंतः। बहि अंतः प्रकाशमानम सर्वम। परोक्ष अपरोक्षतया भासमानम सर्वम। परोक्ष और अपरोक्ष के रूप में भासमान सर्वम। इदंतया अहंतया भासमानम सर्वम। कार्य कारणतया भासमानम सर्वम। कार्य कारण के रूप में बाहर और अंतर के रूप में भासमान सर्वम। कार्य और कारण के रूप में बाहर और अंतर के रूप में, इदंता और अहंता के रूप में, आत्मा और अनात्मा के रूप में सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वल्लभ संप्रदाय के आचार्य इस श्लोक का अर्थ यह निकालते हैं कि परमात्मा साकार है, अनादिमत परम ब्रह्म, ना सत ना असत उच्यते। ब्रह्म का निरूपण प्रारंभ किया, न उसको सत कह सकते हैं न असत। तो वह साकार है कि निराकार? श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल साकार है। कैसे? कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम। सर्वतः माने सर्वेषु सूत्रेषु, सब सूत्रों में जिसका पाणी है और जिनका पाद है, उन्हीं का हाथ है और उन्हीं का पाँव है। सबकी आँख उन्हीं की आँख और सबका सिर उन्हीं का सिर, सबका मुख उन्हीं का मुख, सबकी श्रुति उन्हीं की श्रुति और सर्वम वशम आवृत्य तिष्ठति। संपूर्ण वंश को आवृत्त करके ही वही स्थित है। लेकिन जैसे वल्लभ आचार्य का वंश है वैसे ही नारायण का वंश है, संपूर्ण नारायण का वंश है, संपूर्ण ब्रह्मा का वंश है। नहीं, माया के द्वारा जो ईश्वर प्रकट करता है वह संपूर्ण ईश्वर का वंश है। ईश्वर के वंश में ईश्वर व्याप्त है। बोले भाई ईश्वर में यह वंश कहाँ से? तो बोले यही तो व्याप्य व्यापकता है, यही तो इसकी महिमा है। माने एक को यदि आप समझ लो ना, यदि आप अपने आचार्य को भाव से ज्यों का त्यों परमेश्वर का रूप समझ लो तो आप भाव से श्री कृष्ण को भी परमेश्वर समझ सकते हो और तब भाव से संपूर्ण जगत के मूल को भी परमेश्वर समझ सकते हो। और यदि विवेक के द्वारा आप अपने को आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के रूप में समझ लो तब भी सबको आप परमात्मा समझ सकते हो। तो आओ अब निषेध के द्वारा, जरा अपवाद के द्वारा यह परमात्मा कैसे है इसकी चर्चा करें। तो ज्ञेय ब्रह्म परस्पर विरुद्ध धर्म अधिष्ठात्मत्व। मंत्राय भवन सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुणोभोक्तृत्व च। तो संगति ले रहे हैं 12वें श्लोक में। इस निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण किया कि वह सत अथवा असत किसी भी शब्द के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता। उसी का सरलता से प्रत्यक्ष कराने के लिए 13वें श्लोक में उसमें पाणिपाद आदि कर्मेंद्रियों का
अक्षी, श्रुति आदि ज्ञानेंद्रियों का और शिर, मुख आदि अंगों का अध्यारोप करके यह बताया कि सृष्टि में सर्व विशेषों और विशेष्यों के रूप में वही ब्रह्म विराजमान है। अब 14वें श्लोक में उस अध्यारोप का अपवाद करते हैं और पुनः निर्विशेष, निर्धर्मक एवं परस्पर विरुद्ध धर्म अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म तत्व का निरूपण करते हैं। मंत्र की व्याख्या को भगवान आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।